किसानों ने दिखाई ताकत। एनसीआर की सड़कों पर ट्रैक्टर रैली। सड़कों पर दौड़े हजारों ट्रैक्टर। ऐसी ट्रैक्टर रैली कभी देखी नहीं। ऐसी ट्रैक्टर रैली कभी हुई नहीं। सिंघू बॉर्डर से निकले हजारों ट्रैक्टर। टिकरी बॉर्डर से निकली ट्रैक्टरों की कतार। गाजीपुर से निकला ट्रैक्टरों का रेला। ट्रैक्टर रैली में किसानों ने दिखाया दम। किसानों ने दिखाया 26 जनवरी की परेड का ट्रेलर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। किसानों की कल सरकार के साथ 9वें दौर की बैठक होनी है, लेकिन उससे पहले आज दिल्ली की तीनों बॉर्डर्स पर डटे किसानों ने इन तीनों बॉर्डर्स यानी कि सीमाओं को ट्रैक्टर से घेर लिया और इन्हीं तीनों सीमाओं से उन्होंने हाईवेज की तरफ सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर्स निकाल दी। किसानों ने अपनी इस ट्रैक्टर रैली के बाद यह साफ कह दिया कि ये तो सिर्फ झांकी है। असली पिक्चर तो हम आपको 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के दिन दिखाएंगे। देश के अन्नदाता के जो ट्रैक्टर खेतों में चला करते थे, वो आज हक की लड़ाई में साझीदार बनते हुए सड़कों पर आ गए। किसान आंदोलन के 43वें दिन एनसीआर में हजारों ट्रैक्टर सड़क पर उतार कर किसानों ने जमकर शक्ति प्रदर्शन किया। किसानों की ट्रैक्टर रैली निकली तो हाईवे पर अजब गजब नजारा दिखाई देने लगा। ट्रैक्टर पर सवार नारेबाजी करते किसान, दौड़ते ट्रैक्टर पर तिरंगा लहराते किसान, रंग बिरंगे परिधानों में आए किसान, जान हथेली पर लेकर चलते ट्रैक्टरों पर स्टंट करते किसान। किसानों की माने तो ट्रैक्टरों का ये रेला तो अभी सिर्फ झांकी है। 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड तो अभी बाकी है। जी हाँ, किसानों ने ठान लिया है कि अगर सरकार ने उनकी बात नहीं मानी तो 26 जनवरी को किसान इससे बड़ा ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। लगभग हजारों ट्रैक्टर गाजीपुर से आज निकल रहा है। ये एक नमूना मात्र है, ये तो ट्रेलर है एक। इसके बाद 26 तारीख को लाखों ट्रैक्टर दिल्ली के अंदर होगा। ये इतिहास में पहली बार होगा कि 26 जनवरी को देश का किसान 26 जनवरी में परेड में शामिल होने इतनी बड़ी संख्या में आएगा। दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसानों ने आज अपने आंदोलन का गियर चेंज कर दिया। बॉर्डर पर हजारों की तादाद में ट्रैक्टर जमा हो गए। फिर अलग अलग जगह से किसान टीएमपी एक्सप्रेसवे के लिए निकले। किसानों ने ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर ट्रैक्टरों के जरिए दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया। सिंघू बॉर्डर पर 11 किलोमीटर तक जमे किसानों ने अभूतपूर्व ट्रैक्टर रैली निकाली। सिंघू बॉर्डर से किसान हजारों की तादाद में ट्रैक्टर लेकर कुंडली से होते हुए टिकरी बॉर्डर की तरफ बढ़े। केएनपी पर 15 किलोमीटर तक ट्रैक्टरों की जैसे लाइन लग गई। हाँ, अब लगभग 40 किलोमीटर आ लिए। आप भाई साहब इतनी ठंड में क्यों निकले हैं बाहर? अपनी मांग मनवा लेगी थी सरकार से। कल बातचीत होने वाली है सरकार से, तो उम्मीद क्या है? बातचीत उम्मीद का भी कोई ठिकाना नहीं है। अगर सरकार नहीं मानती तो इस बार जो ट्रैक्टर रैली हुई, इससे बड़ी रैली करने की तैयारी है। बहुत बड़ी होगी। ये तो एक झलकी है, ये तो एक झलक है, ट्रेलर है, ये एक ट्रेलर सरकार को दिखाने के लिए। उधर टिकरी बॉर्डर से किसानों के ट्रैक्टर का रेला सिंघू बॉर्डर की तरफ निकल गया। किसानों के ट्रैक्टरों का ऐसा ही रेला
रैली निकला। यहाँ ट्रैक्टर मार्च की कमान भारतीय किसान यूनियन के हाथों में थी। ट्रैक्टर मार्च क्या था, लग रहा था किसी उत्सव की ये झांकी है। का एक पूरा रेला है, वो यहाँ से बढ़ता हुआ केएमपी एक्सप्रेसवे पे की तरफ, ये पूरा कई ट्रैक्टर हमें एक कतार में दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये एक आज की तस्वीर जो कि कुल मिलाकर के किसानों का एक तरीके से कूच है दिल्ली के बॉर्डरों की तरफ और एकता दिखाने का अपनी कोशिश, अपना नजरिया। गाजीपुर बॉर्डर से रंग बिरंगे ट्रैक्टरों की रैली निकली। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत तो खुद ही ट्रैक्टर चला रहे थे। टिकैत ने ऐलान किया कि ये 26 जनवरी की परेड का ट्रेलर था। सरकार ने मांगे नहीं मानी तो आंदोलन और भी तेज होगा। कल बात है, अगर बात बनती नहीं है कल, अभी तक तो नहीं बनी 8 दौर में, तो क्या आपको लगता है कि आगे इसी तरीके से और भी आंदोलन होगा? हाँ, आंदोलन तो चलते ही रहेंगे, आंदोलन होंगे। क्या क्या है आगे की व्यवस्थाएं? है तो अलग अलग तरीके से अपने लोगों को हम शामिल करेंगे, बताएंगे। गन्ने का भुगतान नहीं हुआ उस पर भी बात करेंगे। तो सारे इशू हैं, ये बातचीत होगी। सुबह 10:30 बजे के आसपास किसानों का पहला जत्था केएमपी एक्सप्रेस वे पर पहुंच गया। भारी तादाद में एक्सप्रेस वे पर सुरक्षा इंतजाम किए गए थे, लेकिन किसान तो अपनी ही धुन में मगन थे। किसानों ने इस मार्च के दौरान इस बात का खास ख्याल रखा कि कहीं बॉर्डर खाली न छूट जाए। लिहाजा ज्यादातर ट्रैक्टर बाहर से बुलवाए गए थे। जो ट्रैक्टर पहले से ही बॉर्डर पर आए हुए हैं, उनमें से ज्यादातर ट्रैक्टर बॉर्डर से नहीं निकले। सबसे ज्यादा ट्रैक्टर पश्चिमी यूपी और हरियाणा से आए थे। दिल्ली के बॉर्डर पर डटे किसानों ने तो दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन दिल्ली से बाहर भी किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। ये तस्वीरें सोनीपत की हैं, जहां हजारों की तादाद में किसान ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर आ गए। सड़क पर ट्रैक्टरों का रेला लग गया। किसानों का कहना था कि वो 26 जनवरी को इसी तरह दिल्ली की परेड में हिस्सा लेंगे। ਤੇ ਅੱਜ ਰੋਡ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਆ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। ਜੇ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੋਦੀ ਨਾ ਮੰਨਿਆ, 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਨ ਪਰੇਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕਰਨਗੇ। गोहाना में भी सैकड़ों ट्रैक्टर लेकर किसान केएमपी एक्सप्रेस वे की तरफ रवाना हुए। बहादुरगढ़ में भी किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली। उनका काफिला सिंघू बॉर्डर की तरफ रवाना हुआ। फतेहाबाद में कृषि कानून के विरोध में किसानों ने करीब 500 ट्रैक्टर लेकर मार्च निकाला। इस रैली में बच्चे, बूढ़े और जवान सभी शामिल थे। किसान अब 26 जनवरी की परेड के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं महिलाएं भी 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड निकलवाने के लिए बाकायदा ट्रैक्टर सीख रही हैं। चीन से पंजाब को जाने वाले नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा के पास महिलाएं ट्रैक्टर चलाना सीख रही हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का ये ट्रैक्टर मार्च किसानों की तरफ से सरकार को अल्टीमेटम है। किसानों ने इस मार्च को 26 जनवरी की प्रस्तावित ट्रैक्टर परेड का रिहर्सल करार दिया है। तो क्या 26 जनवरी को किसान इससे भी बड़ा ट्रैक्टर मार्च प्लान कर रहे हैं? चित्रा त्रिपाठी, मौसमी सिंह और आशुतोष के साथ कुमार गुना, दिल्ली आज तक। दिल्ली की तीनों बॉर्डर्स पर किसान डटे हुए हैं, यानी कि सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर। और इन्हीं तीनों बॉर्डर से आज ट्रैक्टर रैलीज हाईवेज की तरफ निकली थी। हर जगह आज तक के संवाददाता मौजूद थे। हर बॉर्डर से, हर हाईवे से ट्रैक्टर रैली का पूरा हाल हमारे संवाददाताओं की नजर से। वक्त हम लोग चल पड़े हैं। लगभग 11 बजे ये काफिला निकला है। हम खुद भी ट्रैक्टर में सवार हैं और ये कुंडली बॉर्डर से ये ट्रैक्टर का जो काफिला पीछे देख रहे हैं, इनमें ट्रक भी हैं और तमाम हजारों ट्रैक्टर, उनमें सैकड़ों किसान लद के एक बड़ा संदेश कहीं न कहीं सरकार को देते हुए, उनके हिसाब से ये एक ऐसी परेड की प्रैक्टिस है जो उनके संघर्ष, उनके वजूद और उनके वर्चस्व से जुड़ी हुई है। और अब देखिए, दूर दूर तक जहां नजर दौड़ा लीजिए, इस एक्सप्रेसवे पर जो एक तरीके से सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट रहा है, उसमें कुछ इस तरह से आज कोई आम गाड़ियां नहीं दौड़ रही है, बल्कि ये देश के अन्नदाता के ट्रैक्टर दौड़ रहे हैं।
पीछे आप देखिए लगातार बाजे गाजे शोर शराबे नारों और पूरे जोश के साथ कई युवा किसान भी है, बुजुर्ग किसान भी है। और आप ट्रैक्टर में जरा गिन लीजिए, 1 2 3 नीचे लगभग दर्जन भर ट्रैक्टर भरे। कल ये जो बैठक होनी है उसके ठीक पहले आप लोग ये ट्रैक्टर रैली कर रहे हैं, तो इसके जरिए अगर आप अपनी ताकत दिखाएंगे तो सरकार को लगेगा कि ये ताकत भी दिखा रहे हैं, बातचीत भी करना चाहते हैं। रास्ता कैसे निकलेगा? इसका रास्ता कुछ नहीं है। हम जो अपनी रैली कर रहे हैं ये सिर्फ किसानों की मदद करने के, जो हमारे भाई बैठे हैं उनके, जिसे गवर्नमेंट को ये लगे, जो सरकार है, कि जिससे कि किसानों में एकता है और जो चाहते हैं वो चीज हो। जी, जो हमारा बिल पे हम ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं उसे वापस लो, और हम जो अगर ये आप वापसी ले लोगे तो हमारा भी ये काम यहाँ से हट जाएगा। ये अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि कल एक बार फिर से किसान और सरकार आमने सामने होंगे, और यहाँ पर देखिए एक तरफ ट्रैक्टर है, दूसरी तरफ ये ट्रॉली है, और इसके जरिए किसान आगे की ओर बढ़ते हुए, और इस रैली के जरिए किसान ये बताना चाहते हैं कि जब तक आप हमारी इन दोनों ही मांगों को पूरा नहीं करते हैं हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। एक तरफ दिल्ली बॉर्डर को घेर कर किसान लगातार कई दिनों से बैठे हुए हैं। आज भले ही यहाँ पर हल्की धूप आपको दिखाई दे रही हो, लेकिन आपको बता दें बीते 3-4 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। दिल्ली के कुछ हिस्सों में ओले भी गिरे, किसानों का पूरा जो सामान रखा हुआ था, जो बिस्तर थे, वो पूरे गीले हो गए थे। आज मौसम जरूर मेहरबान है, किसान रैली मौसम की वजह से भी आप सक्सेसफुल कह सकते हैं कि यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर और ट्रॉली आगे की ओर बढ़ते हुए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो 2 बड़ी मांगे हैं उनको लेकर सरकार अगला क्या रुख अपनाएगी, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गाजीपुर से। ये कूच कर चुकी है, जो ट्रैक्टर रैली है वो डासना की तरफ जा रही है, केएमपी एक्सप्रेसवे की तरफ वहां पर जाएगी, जिसको वेस्टर्न और ईस्टर्न पेरीफेरल हाईवे भी कहा जाता है। तिरंगे झंडे के साथ जो सैकड़ों तादाद में नारे लगाते हुए यहाँ पर किसान हमारे साथ लगातार चलते चले जा रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर है। सबसे आगे जो ट्रैक्टर है उसको खुद राकेश टिकैत, जो कि किसान नेता हैं, बातचीत में शामिल होते हैं। कल बातचीत भी है किसानों की सरकार के साथ। उससे पहले ये एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन इस समय सड़कों पर, किस तरीके से आप देख सकते हैं, तिरंगा, किसानों के झंडे, ट्रैक्टर बढ़ते हुए तेज रफ्तार के साथ। की परेड रिहर्सल इस ट्रैक्टर के साथ केएमपी हाईवे पर आगे बढ़ रही है। मेरे साथ अमृतसर से आए कुछ युवा किसान हैं, जो ट्रैक्टर पंजाब की शान मानी जाती है, और ये किसान जो यहाँ पिछले 43 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, अब तक जो बातचीत रही उसमें कुछ बहुत निकल के नहीं आया। इस ट्रैक्टर प्रदर्शन, इस शक्ति प्रदर्शन से किसान संकेत क्या देना चाहते हैं? संदेश ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੇ 26 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਮੋਦੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਘੇਰਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ। लाल किले तक ट्रैक्टर से मार्च करने का इरादा है? हाँ, कि मार्च भी करेंगे, घेरा भी पावांगे। ये जो स्ट्रेटेजी है इसको ये भी कह सकते हैं कि ट्रैक्टਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। आप कितने दिन से यहाँ बैठे हुए हैं? ਅਸੀਂ जिस दिन ਦਾ ਧਰਨਾ लगा उस दिन ਦੇ ਇੱਥੇ बैठे हुए हैं। 43 दिन से ये लोग दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर टिके हुए हैं, और इधर आप जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, ट्रैक्टर, ट्रॉलियां और ये तमाम सारे किसान, ये परेड की रिहर्सल है, जो कि इनका मकसद है रिपब्लिक डे पर किसानों की एक परेड झांकी निकालना। अगर इनकी मांगे नहीं मांगी जाती हैं और आंदोलन यूं ही चलता रहता है। ट्रैक्टर का ट्रेलर फिलहाल टिकरी बॉर्डर से इस वक्त निकल चुका है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से जो तमाम किसान हैं वो टिकरी बॉर्डर से निकलकर फिलहाल कुंडली की तरफ जा रहे हैं, और ये जो जत्था है, ये जो मार्च है, वक्त के साथ धीरे धीरे बड़ा ही होता जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से किसान बाकायदा यहाँ पर एक जत्थे के रूप में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। जो ट्रैफिक है वो काफी प्रभावित भी हो रहा है, और यही वजह है कि जगह जगह पर पुलिस भी दिखाई देगी। लेकिन इन सब के बीच जो किसान हैं वो किसान चाहते हैं कि जो तीनों लॉस हैं वो खत्म हो। किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। अभी तक सरकार और किसानों के बीच 8 दौर की बातचीत हो चुकी है, और कल 9वें दौर की बातचीत दिल्ली के विज्ञान भवन में एक बार फिर से होगी। ऐसे में जब बात कल होनी ही है, फिर आज ट्रैक्टर रैली का क्या मतलब हुआ, क्या संदेश देना चाहते हैं, क्यों शक्ति दिखाना चाहते हैं किसान? तो मतलब यह हुआ कि क्या किसान सरकार पर इस ट्रैक्टर रैली के जरिए दबाव बनाना चाहते हैं? देश के अन्नदाता का सबसे अजीज दोस्त कभी खेतों में हल जोते तो फसलों को ढोकर मंडी तक पहुंचाए, लेकिन आज ये ट्रैक्टर किसानों के आंदोलन के साथी बनकर एनसीआर की सड़कों पर आ गए। किसानों के ट्रैक्टर मार्च में बूढ़े, बच्चे और जवान तो शामिल थे ही,
लड़कियां भी इसमें पीछे नहीं रही। इंटरनेशनल शूटर पूनम पंडित इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बुलंदशहर से ये ट्रैक्टर लेकर वो आई हुई हैं और किसानों को अपना समर्थन कर रही हैं। पूनम, क्या चाहती हैं आप? यही चाहे काले कानून रद्द हो जाए, पूरा देश जिसमें पूरे अन्नदाता की सहमति है उसमें हमारी। हम देश से बाहर तो है नहीं, किसान से बाहर नहीं, क्योंकि किसान परिवार से। तो आप ये ट्रैक्टर चलाती हैं? हाँ, वैसे नहीं चलाती मैं, अब समर्थन देना ही हो, ट्रैक्टर लेकर आए हुए हैं, समर्थन दे रहे हैं। वैसे थोड़ी ट्रैक्टर चला के हर जगह जाऊँ मैं। तो ट्रैक्टर सीखा है यहाँ पर किसानों के साथ इस रैली में शामिल होने? पहले भी सीख रखा ट्रैक्टर किसान परिवार से, ऐसी बात ना कि मैं नहीं सीखो। अच्छा, क्या चाहती हैं आप? यही चाहे काले कानून रद्द हो जाए, किसानों की इतनी शहादत हुई है, उनकी शहादतों को उनका हक मिल जावे और हम सभी वापस चले जाए। देश का बड़ा नुकसान होने लग रहा, ये नुकसान देश का ना हो। 43 दिन से आंदोलन की राह पर निकले किसानों ने अब आर या पार की लड़ाई लड़ने के लिए कमर कस ली है। ये ट्रैक्टर मार्च भी किसानों ने आज निकाला, जबकि सरकार से किसानों की 90वें दौर की बातचीत कल यानी शुक्रवार को होनी है। कल की वार्ता में मोदी सरकार किसानों की मांगे नहीं मानती है तो 26 को चारों तरफ से लाखों की संख्या में दिल्ली में राजपथ पे हम सरकारी परेड की जगह किसान परेड करेंगे। आज केएमपी पे 4 हमारे मोर्चों से हजारों लाखों की संख्या में ट्रैक्टरों के साथ ये रिहर्सल थी। हमारा आज का ये संदेश है सरकार से, सरकार हमारी भावनाओं का आदर करे, देश की भावनाओं का आदर करे। आज जो किसानों ने अपनी भावनाओं को प्रकट किया है उसका आदर करते हुए हट छोड़े। बातचीत से ठीक पहले किसानों ने ट्रैक्टर मार्च करके सरकार को अपने इरादों का ट्रेलर दिखा दिया है। किसानों की अब सीधे सीधे 2 मांगे हैं। पहली मांग ये कि नए कृषि कानून वापस लिए जाएं। दूसरी मांग एमएसपी की गारंटी के लिए कानून बनाया जाए। कल एक बार फिर सरकार के प्रतिनिधि और किसान बातचीत के टेबल पर बैठेंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर उम्मीद जता रहे हैं कि बातचीत से मसले का हल निकल आएगा। मैं पूरी तरह आश्वस्त भी हूं कि किसान यूनियन जो आंदोलनरत हैं वो कृषि सुधार बिलों की भावनाओं को समझेंगी और किसानों के हितों पर ध्यान देंगी और सकारात्मक रूप से चर्चा करके कोई न कोई समाधान जरूर निकालेंगी। 4 जनवरी को किसानों के साथ जब बातचीत बेनतीजा निकली, तब कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानों के हट पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि तालियां दोनों हाथों से बजती है। चर्चा में स्वाभाविक रूप से माहौल अच्छा था, लेकिन एक्ट रिपील पर अड़े रहने के कारण कोई रास्ता बन नहीं पाया। लेकिन मुझे आशा है कि जिस प्रकार की बातचीत आज हुई है उस हिसाब से अगली बैठक में सार्थक चर्चा होगी और संभवतः हम लोग समाधान तक पहुंच पाएंगे। कृषि मंत्री ने किसानों के अड़ियल रुख पर टिप्पणी की तो किसानों ने साफ कहा कि कृषि कानून वापस लिए बगैर बात नहीं बनेगी। इसको रिपील करने की मांग पर हमारी किसान जथेबंदी अड़ी रही और सरकार क्या कह रही थी? सरकार कह रही थी इसके बारे में अभी सोचेंगे, हमने कोई रास्ता नहीं निकाला और राज्यों के किसानों के और किसान जथेबंदियों के साथ बातचीत करके पूरे राज्यों का मामला है, इस पर हम कुछ नहीं कह सकते। अगली मीटिंग में हम बताएंगे। अब किसानों से सरकार की बातचीत के भीतर महज कुछ घंटों का फासला है। आज किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालकर सरकार पर दबाव बना दिया। सरकार हर हाल में किसानों को मनाना चाहती है, लेकिन कृषि कानूनों को वापस नहीं लेना चाहती। किसान कानूनों की वापसी से कम पर मानते दिखाई नहीं दे रहे। किसानों ने तो 26 जनवरी को एक बार फिर ट्रैक्टर परेड निकालने की चेतावनी दे रखी है। सवाल यह है कि क्या उससे पहले सरकार किसानों को मना पाएगी? चित्रा त्रिपाठी के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली, आज तक। किसानों की इस ट्रैक्टर रैली के बाद हम आपको लिए चलते हैं अमेरिका। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका में एक काला अध्याय उसके इतिहास में जुड़ गया। हुआ ये कि ट्रंप के समर्थक अमेरिकी संसद में घुस गए, लोकतंत्र को उन्होंने भीड़तंत्र बना दिया। बात इतनी बड़ी कि वहां सुरक्षा बलों और समर्थकों के बीच में जमकर संघर्ष हुआ, 4 लोगों की मौत हो गई और ये संसद के इतिहास में अमेरिका के सबसे काला दिन रहा। ये सब कुछ हुआ राष्ट्रपति ट्रंप के अपने समर्थकों को भड़काने के बाद।
जिस अमेरिकी संसद भवन कैपिटल हिल का इतिहास 2 सदी से भी ज्यादा पुराना है, उसका 1448 दिन के ट्रंप शासन में क्या हाल हो गया, ये देखिए। पूरे विश्व की उंगलियां आज उस सबसे पुराने और मजबूत माने जाने वाले लोकतंत्र की तरफ तन गई, जहां एक जाता हुआ राष्ट्रपति सत्ता से चिपके रहने की खातिर लोकतंत्र को हिंसा और आगजनी में झोंक रहा है। पिछले चुनावों की हार हजम नहीं हुई डोनाल्ड ट्रंप को। सभी हदों को पार करते हुए उन्होंने अपने समर्थकों को ऐसा उकसाया कि उपद्रवियों ने अपने देश में लोकतंत्र के केंद्र कैपिटल हिल पर हमला बोल दिया। We're going to walk down to the Capitol and we're going to cheer on our brave senators and congressmen and women, and we're probably not going to be cheering so much for some of them, because you'll never take back our country with weakness. You have to show strength and you have to be strong. गोलियों की आवाज और आगजनी की ये कैपिटल हिल पर अभूतपूर्व तस्वीरें देखिए, मानो लोकतंत्र का सबसे बदसूरत चैप्टर लाइव चल रहा था। ट्रंप समर्थकों की पूरी भीड़ कैपिटल हिल पर टूट पड़ी थी। पुलिस रोकने में नाकाम रही और वो अंदर तक घुस आए। सीढ़ियों पर हुड़दंगी कोहराम मचाने लगे। ये भिड़ंत लगभग 3 घंटे तक चली। एक सुरक्षाकर्मी बेकाबू प्रदर्शनकारियों को समझा रहा था, उन्हें पीछे हटने को कह रहा था और तमतमाए हुड़दंगी उन्हें सीढ़ियों पर दौड़ा रहे थे। हालात बेकाबू होते चले जा रहे थे। हथियारबंद सैनिकों ने फिर मोर्चा संभाला। अंदर घुसे प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। जब कोई रास्ता नहीं सूझा और ट्रंप समर्थक बेकाबू होकर पूरे कैपिटल हिल में कोहराम मचाने लगे, तो नेशनल गार्ड्स ने गोली चलाई। लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े, घेराबंदी की। एक महिला की गोली लगने से मौत भी हुई। कुल 4 लोगों की इस हिंसा में मौत हो गई। कुछ प्रदर्शनकारी अंदर सदन में घुस आए। एक तो वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठ गया। वॉशिंगटन के इस नेशनल कैपिटल बिल्डिंग में घमासान छिड़ा था। बाहर हंगामा जारी था तो कई लोग बिल्डिंग की छतों और गैलरी पर जम गए थे। एक चुनी हुई सरकार का हक मारने के लिए उपद्रवियों का ये हुजूम अमेरिका के लोकतंत्र की सबसे भद्दी तस्वीर दुनिया के सामने पेश कर रहा था। मानो अपनी साख के विध्वंस की कहानी इतिहास में दर्ज कराना ही मकसद हो। सत्ता की लड़ाई अमेरिका में ऐसा शक्ल अख्तियार कर सकती है, किसने सोचा था। जिस मुल्क ने इराक जैसे दूसरे देशों में शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण कराने का दावा ठोका, उसका आज खुद ये हाल था। भारी संख्या में जमे ट्रंप समर्थक संसद भवन को घेरे हुए थे। किसी के हाथ में बैनर थे, किसी के हाथ में झंडे। कोई चिल्ला रहा था, लोकतंत्र की चोरी रोको। किसी के बैनर पर लिखा था, झूठ को बेनकाब करो, तो कोई गाने गा रहा था। तस्वीरें भयावह थी। एक जगह तो उपद्रवी वहशियों की तरह एक व्यक्ति पर ही टूट पड़े। पूरी भीड़ एक व्यक्ति को जमीन पर पटक कर उस पर टूट पड़ी। अंधेरा होते होते सुरक्षा बलों ने संसद परिसर को खाली तो करा लिया, लेकिन बाहर ट्रंप समर्थक डटे रहे। हालात बिगड़ने के बाद ट्रंप के सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया। ट्विटर ने 12 घंटे के लिए ट्रंप के अकाउंट पर बैन लगा दिया, तो फेसबुक ने 24 घंटे के लिए ट्रंप के पेज को रोक दिया। इंस्टाग्राम ने भी 24 घंटे के लिए ट्रंप को ब्लॉक किया। इस बीच तमाम मुल्कों के राष्ट्राध्यक्षों ने इस हिंसा की जमकर सोशल मीडिया पर निंदा की और इसे अमेरिका के लिए काला दिन बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, दुनिया हैरान है। किसने सोचा था कि दुनिया को डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाने वाले मुल्क में ही लोकतंत्र की सबसे पावन और शक्तिशाली जगह पर डेमोक्रेसी की ऐसी दुर्दशा होगी। सवाल तो ये है कि विश्व के सबसे विकसित मुल्क में समर्थकों के दम पर ट्रंप जैसा नेता लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। आज तक ब्यूरो। अब खबर कोरोना वैक्सीन की। जी हां, आपको रमें बहुत जल्द कोरोना वैक्सीन मिलने वाली है, लेकिन कल यानी कि 8 तारीख से देश भर में
कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू होने जा रहा है। 5 राज्यों में ये ड्राई रन पहले हो चुका है, लेकिन अब हर राज्य में कल से ये ड्राई रन होगा। कैसे मिलेगी वैक्सीन, कैसे इसे रखा जाएगा, कैसे इसे मंगवाया जाएगा, सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इसका अभ्यास कल से। पूरी हो गई लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने की प्लानिंग। कल से 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वैक्सीन का ड्राई रन। शहर शहर कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन की तैयारियां पूरी। भारत में रोज 13 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का महाप्लान। पहले चरण में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने की योजना। आम लोगों तक कैसे पहुंचेगी कोरोना की वैक्सीन? कल से जो कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन शुरू हो रहा है, ये दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज विभिन्न राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक करके वैक्सीनेशन का रोड मैप उन्हें बता दिया है। आइए अब हम आपको बताएं कि देश भर में विभिन्न राज्यों में इस वैक्सीनेशन को लेकर किस तरह की तैयारियां चल रही हैं और कल ड्राई रन में क्या क्या होगा। अभी पुराना कोरोना वायरस गया नहीं और नए कोरोना वायरस ने कहर बरपाना शुरू कर दिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि कोरोना का नया वायरस 41 देशों में दस्तक दे चुका है। और WHO ने लोगों से सतर्क रहने और हेल्थ प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने की भी हिदायत दी है। ब्रिटेन से निकला कोरोना का नया वायरस भारत में आ चुका है। अब तक 73 लोगों में नए कोरोना वायरस की पुष्टि हो चुकी है। लेकिन नए कोरोना वायरस की दहशत के बीच भारत ने वैक्सीनेशन का महाप्लान भी शुरू कर दिया है। जी हां, कोरोना पर काबू पाने के लिए भारत सरकार कल यानी 8 जनवरी से वैक्सीन का सबसे बड़ा ड्राई रन शुरू करने जा रही है। आज हम स्पेशल रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कि कैसे 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन की तैयारियां की गई हैं और आम लोगों तक कोरोना वैक्सीन आखिर कैसे पहुंचेगी, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या होगी। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि देश में कोरोना वैक्सीन दिए जाने से पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सभी प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात की और देश में ड्राई रन का पूरा प्लान बताया। एक एक्टिविटी सारा देश मिलकर कल एक साथ करने वाला है देश के सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, जिसको हम ड्राई रन का नाम दे रहे हैं। उसको हम अपना जब भी वैक्सीनेशन कोविड का शुरू होगा उसको उसकी मॉक एक्सरसाइज कह सकते हैं। हम आपको बता दें कि भारत में कोरोना की 2 वैक्सीन को मंजूरी मिली है। एक सीरम इंस्टीट्यूट और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड है। इसे पुणे की लैब में तैयार किया गया है। दूसरी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन है जो हैदराबाद में बनी है, जो पूरी तरह से स्वदेशी है। आइए अब आपको उन तैयारियों के बारे में बताते हैं जो देश भर में वैक्सीन के ड्राई रन के लिए की गई हैं। हम आपको बता दें कि भारत में पहले 28 और 29 दिसंबर को 4 राज्यों में 2 दिन के लिए वैक्सीन का ड्राई रन किया गया था। इसके बाद 2 जनवरी को सभी राज्यों के 285 जिलों में ड्राई रन चलाया गया और अब 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वैक्सीन का फिर से ड्राई रन शुरू हो रहा है। ये हैं हरियाणा के रोहतक की तस्वीरें। यहाँ का स्वास्थ्य विभाग वैक्सीन के ड्राई रन की तैयारियों में जुटा है।
वैक्सीनेशन की पूरी मॉक ड्रिल चल रही है। वैक्सीनेशन को लेकर रोहतक में 3 अर्बन और 3 रूरल सेंटर वैक्सीन लगाने के लिए सेलेक्ट किए हैं। यहां वैक्सीनेशन की मॉक ड्रिल सुबह 12 बजे से दोपहर 1 बजे तक की गई। इसमें ये दिखाया गया कि कैसे लोगों को टीका लगाना है। जैसे कि आज जो हमारा ड्राई रन स्टार्ट हो चुका है, उसका टाइमिंग हमारा 11 से 1 बजे का है। तो ड्राई रन के लिए हमने 3 अर्बन और 3 रूरल फैसिलिटीज़ हैं जहाँ पर सेशन लगना है, वो हमने आइडेंटिफाई की थी। और अर्बन के अंदर हमारा जो सिविल हॉस्पिटल है, पॉली क्लिनिक है और एक अर्बन पीएचसी गोकर्ण है। ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में उस स्टोर की तस्वीरें हैं जहां वैक्सीन को रखा जाएगा और उसके बाद लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। बिहार में भी वैक्सीन के ड्राई रन और कैसे वैक्सीन को स्टोर करना है, इसकी तैयारियां कर ली गई हैं। हम आपको बता दें कि बिहार इलेक्शन के घोषणा पत्र में बीजेपी ने बिहार में फ्री कोरोना वैक्सीन लगाने का वादा किया था। तो उसको जिस प्रकार से एक व्यक्ति के लिए एक ही जो बना हुआ है सीरीज, तो वो भी आ गया है पूरे तौर पर। यहाँ मतलब पूरी तैयारी हो गई। जो आएगा सबसे पहले यहाँ रहेगा, 10 जगहों पर उसको भेजा जाएगा और 10 जगहों से फिर सभी जिलों में भेजा जाएगा और वहां से फिर जहां भी जरूरत होगा उस जगह पर जाएगा। तो इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। दिल्ली में भी वैक्सीनेशन की पूरी तैयारियां चल रही हैं। दिल्ली के सभी नगर निगम के अस्पतालों में वैक्सीन के ड्राई रन की पूरी प्रैक्टिस चल रही है। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन के साथ हुई बैठक में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने 3 मांगे उठाई। पहली, वैक्सीन देने के मामले में दिल्ली को प्राथमिकता दी जाए। दूसरी, ब्रिटेन से आ रही फ्लाइट पर प्रतिबंध लगाया जाए जो 8 जनवरी से शुरू होने वाली है। तीसरी, दिल्ली और देश के सभी राज्यों को कोविड वैक्सीन फ्री दी जाए। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल में आज 50 लोगों को वैक्सीन के ड्राई रन के लिए बुलाया गया। यहां वैक्सीन देते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों को कैसे बैठाया जाएगा ये देखा गया और वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया कैसे पूरी की जाएगी इसका भी ड्राई रन किया गया। एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार साल 2021 के अगस्त महीने तक 30 करोड़ लोगों का टीकाकरण करने का प्लान बना चुकी है, जिसका मतलब हुआ कि इसके लिए हर रोज 13.27 लाख डोज उपयोग की जाएंगी। इनमें सबसे 50 साल से अधिक उम्र के लोगों और कई बीमारियों से पीड़ित लोगों को वैक्सीन दी जाएगी, जिनकी संख्या 27 करोड़ है। कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर अब पूरे भारत में दूसरा ड्राई रन होने जा रहा है। 8 जनवरी को ये दूसरा ड्राई रन सुनिश्चित कर देगा कि जिन जिन राज्यों में वैक्सीन पहुंचनी है किस तरीके से पहुंचेगी। देश में ऐसे 4 डिपोज हैं, करनाल, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई में, जहां से ये वैक्सीन राज्यों तक भेजी जाएगी, वहां से डिस्ट्रिक्ट्स तक जाएगी। और इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी तमिलनाडु का दौरा करने वाले हैं। अब देखना यह है, 2 वैक्सीन हमें मिल चुकी हैं, एक कोविशील्ड और कोवैक्सीन, और कुछ ही दिनों में बस भारत में भी वैक्सीन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। हरियाणा के गुरुग्राम, यूपी के अलीगढ़, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर और गुजरात के वडोदरा से लेकर जम्मू कश्मीर के कठुआ तक वैक्सीनेशन की तैयारियां चल रही हैं। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। कल से सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राई रन शुरू होने वाला है। सवाल आपके और हमारे मन में यही है कि भैया वैक्सीन आएगी कब, लगेगी कैसे? तो आइए हम आपको बता देते हैं कि आखिर वैक्सीन कैसे लगेगी। पहले चरण में 30 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। एक बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान होगा। 50 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को सबसे पहले वैक्सीन लगाई जाएगी। अगर आप मान लीजिए आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो उन लोगों को भी प्राथमिकता मिलेगी और 50 साल के साथ साथ उन्हें भी लगेगी। अब ऐसे लोग जो कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, यानी कि पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं, जैसे इन जैसे लोगों को वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। इनमें नर्सेज आएंगे, हॉस्पिटल में काम करने वाले लोग होंगे। फ्रंटलाइन वर्कर्स, क्या होते हैं फ्रंटलाइन वर्कर्स? मतलब तीनों सेनाएं हमारी, इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस के हमारे जवान, म्युनिसिपल वर्कर्स और हमारी पुलिस जो लगातार डटी हुई है, इन लोगों को लगाया जाएगा टीकाकरण के लिए। 5 लोगों की एक टीम बनेगी। कैसे लगेगी, कौन लोग लगाएंगे? देखिए, वैक्सीनेटर कहा जाएगा, वैक्सीनेटर ऑफिसर इन 5 लोगों की टीम को कहा जाएगा। पहला वैक्सीनेटर ऑफिसर जो होगा वो एंट्री करेगा, आप जाएंगे तो आपकी एंट्री होगी। दूसरा कोविन, हमने आपको बताया था कि कोविन पर अगर आप रजिस्टर करवाएंगे तभी आपको वैक्सीन लगेगी, तो वो कोविन से आपके डेटाज का मिलान करेगा। और उसके बाद जो तीसरा वैक्सीनेटर ऑफिसर होगा
वही आपको वैक्सीन का टीका लगाएगा और ये डॉक्टर भी होगा। टीका लगाने का समय जो होगा सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो 30 मिनट के बाद तक आपको टीका लगाने के बाद, वैक्सीन लगाने के बाद वहां पर इंतजार करना होगा। आप डॉक्टर की निगरानी में रहेंगे और फिर से हम आपको बता रहे हैं कोविन ऐप पर आप रजिस्टर करेंगे बिल्कुल आरोग्य ऐप की तरह, तभी आपको वैक्सीनेशन मिलेगा, यानी कि वैक्सीन का टीका लगेगा। कोविन ऐप जो है वो अभी आया नहीं है, जल्द ही आ जाएगा। भारत में 2 कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिली है। एक भारत बायोटेक की कोवैक्सीन है, दूसरी पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट की ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वाली वैक्सीन है। कैसे कैसे ये दोनों वैक्सीन आम लोगों के लिए उपलब्ध होंगी उसके बारे में आपको बताएं, उससे पहले दोनों वैक्सीन की खासियत आपको दिखाते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन 18 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को दी जाएगी, जबकि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन 12 साल से अधिक उम्र वालों को लगाई जाएगी। कोविशील्ड की कुल 2 खुराक हैं। पहली और दूसरी डोज में करीब 6 हफ्ते का अंतर होगा। कोवैक्सीन की भी 2 खुराक हैं। इसकी डोज में 28 दिन का गैप होगा। सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन का ट्रायल 23,745 लोगों पर हुआ है, जबकि कोवैक्सीन ने तीसरे चरण का ट्रायल 25,800 लोगों पर किया है। अब वैक्सीन कैसे आएगी और कैसे दी जाएगी, इसकी प्रक्रिया भी जान लीजिए। सबसे पहले वैक्सीन के मैन्युफैक्चरर इसका उत्पादन करते हैं। इसके बाद ही मैन्युफैक्चरर प्राइमरी वैक्सीन स्टोर, जो भारत सरकार द्वारा संचालित हैं, जिन्हें GMSD डिपो कहते हैं, उन तक ये वैक्सीन पहुंचाते हैं। ऐसे करनाल, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में 4 बड़े GMSD डिपो हैं। इन 4 जगहों पर वैक्सीन मैन्युफैक्चरर एयर ट्रांसपोर्ट के जरिए वैक्सीन की सप्लाई करते हैं। कोरोना वैक्सीन को जन जन तक पहुंचाने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई है और इस मिशन में वायुसेना भी खास भूमिका निभाने जा रही है। वायुसेना अपने C-130 और AN-32 जैसे ट्रांसपोर्ट विमानों के जरिए वैक्सीन को कम समय में देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाएगी। इसके साथ ही खास कंटेनर के जरिए निश्चित तापमान में ये वैक्सीन ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर के जरिए भी देश के अलग अलग हिस्सों में समय रहते पहुंचाई जाएगी। भारत में इस समय कुल 37 राज्य में वैक्सीन स्टोर हैं। ये रेफ्रिजरेटेड या इंसुलेटेड बैंक के जरिए यहाँ पहुँचती हैं। अगर 4 GMSD डिपो और 37 राज्य के वैक्सीन स्टोर को मिला दें तो 41 स्टोरेज पॉइंट हो जाते हैं। इसके बाद अलग अलग वैक्सीन सेंटर जो कि चिन्हित किए गए हैं, वहाँ वैक्सीन ट्रांसपोर्ट डिवाइस में भेजी जाएगी, जो कि टेम्परेचर कंट्रोल्ड होगा। ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर या सब हेल्थ सेंटर हो सकता है। वैक्सीनेशन के सेशन की तारीख और जगह जिला प्रशासन तय करेगा। इसके बाद कोविन ऐप के जरिए लाभार्थी यानी जिसे ये वैक्सीन दी जानी है उसे SMS के माध्यम से सूचित किया जाएगा, जिसमें जगह, समय और देने वाले के नाम जैसी जानकारी होगी। वैक्सीन मिलने के लिए कोविन ऐप पर जानकारी अपलोड की जाएगी और अगली तारीख भी SMS के जरिए पता चलेगी। वहीं दोनों डोज मिल जाएंगी तो QR कोड आधारित एक डिजिटल सर्टिफिकेट जनरेट किया जाएगा। इसे लाभार्थी अपने पास डिजिटली रख सकता है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविन नाम के कुछ ऐप को लेकर बड़ी चेतावनी दे दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन के लिए किसी के झांसे में न आए। आज तक ब्यूरो। पूरी दुनिया कोरोना से जंग लड़ रही है और कोरोना को हराने के लिए 15 देश ऐसे हैं जहां पर वैक्सीनेशन का काम शुरू हो चुका है। 6 वैक्सीन अभी तक दुनिया भर में आ चुकी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भरोसा WHO ने जिस पर जताया है वो है फाइजर की वैक्सीन। कोरोना वायरस के संकट के बाद अब वैक्सीन का इंतजार भी खत्म हो रहा है। दुनिया में अभी तक 6 वैक्सीन को अप्रूवल मिला है, जबकि भारत ने 2 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। अगर दुनिया की बात करें तो अभी तक करीब 15 देशों ने वैक्सीन को हरी झंडी दे दी है। इन वैक्सीन में सबसे ज्यादा अप्रूवल फाइजर को मिले हैं। फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन को 7 से ज्यादा देशों ने अप्रूवल दिया है। फाइजर की वैक्सीन सबसे चर्चित वैक्सीन है। यहाँ तक कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी फाइजर और बायोएनटेक की वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। फाइजर की वैक्सीन को 95% असरदार माना गया है। अमेरिका ने फाइजर के साथ ही मॉडर्ना वैक्सीन को भी मंजूरी दी है।
ये अमेरिका की बायोटेक्नोलॉजी कंपनी मॉडर्ना की ओर से बनाई गई है। अमेरिका के अलावा कनाडा ने भी इस वैक्सीन को मंजूरी दी है। रूस ने स्पुतनिक वी वैक्सीन को हरी झंडी दिखाई है। ये वैक्सीन गामालेया की ओर से बनाई गई है। इसको अर्जेंटीना में भी मंजूरी मिली है। ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की इस वैक्सीन को कई देशों ने अप्रूव किया है। भारत ने भी इसकी साझेदारी के साथ कोविशील्ड बनाई है। इसे 70% तक प्रभावी माना गया है। सिनोफार्म चीन की वैक्सीन है, जिसे चीन ने अप्रूव कर दिया है। साथ ही कई अन्य देश भी सिनोफार्म के लिए चीन से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। चीन की इस वैक्सीन को 79% प्रभावी माना गया है। वहीं भारत बायोटेक की ओर से भी एक वैक्सीन का निर्माण किया गया है, जिसका नाम कोवैक्सीन है। आज तक ब्यूरो। तो कोरोना को हराने के लिए कोरोना वैक्सीनेशन का सबसे बड़ा ड्राई रन कल से शुरू हो रहा है। तैयारियां हमारी पूर्ण हो चुकी हैं। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आज तक।